प्रेज द लॉर्ड दोस्तों जैसे हम कुछ दिनों से परमेश्वर के अनुग्रह से बाइबल के वचन से सीख रहे हैं कि हमें शैतान के ऊपर जय पाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार पर जय पाई है, मृत्यु पर जय पाई है, शैतान के ऊपर जय पाई है। और हम गीत भी गाते हैं कि मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। बिल्कुल सही बात है, प्रभु यीशु इन सब बातों पर विजयी हुआ है। लेकिन आपका और मेरा क्या आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह की तरह कह सकते हैं कि हाँ, मैंने भी शैतान के ऊपर जय पाई है, मैं जीवन से बढ़कर जीवन जी रहा हूँ, मैं विजयिताओं का जीवन जी रहा हूँ, मैंने शैतान को कुचल दिया है, मैंने शैतान को निकम्मा बना दिया है, मैंने जय पाई है। क्या आप और मैं कह सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में कोई बुराई, कोई पाप नहीं किया, शैतान को अपने लाइफ में कोई स्थान नहीं दिया। अगर आप और मैं शैतान को अपने लाइफ में जगह देते हैं और वो आज भी हमसे पाप करवाता है, तो दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं कि हमने शैतान को हरा दिया है? अगर वो हमसे पाप करवाता है और करते हैं, इसका मतलब है आज भी शैतान हम पर विजयी हुआ है, हम शैतान के हाथों हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि शैतान हारा हुआ है, शैतान निकम्मा है, मैंने जय पाई है शैतान के ऊपर। बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, जय पाने का मतलब क्या है? शैतान के ऊपर जयवंत होने का निशानी क्या है, उसका कारण, रीजन क्या है? हम किसको बोलते हैं कि जयवंत बन गए शैतान के ऊपर? तब वो हम जयवंत बन सकते हैं जब आप और मैं भी यीशु की तरह शैतान को, शैतान के कामों को, शैतान की बातों का इनकार करें। अगर आप और मैं हर बुराई का, पाप का इनकार करते हैं, अगर आप और मैं बुराई का, पाप का नफरत करते हैं, तो उसका मतलब है हम शैतान के ऊपर जयवंत हो चुके हैं। यूसुफ ने भी यही तो किया। जब यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने व्यभिचार करने के लिए पकड़ा, तो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने जान गया कि ये पाप है, ये शैतान की तरफ से है, मैं फंस जाऊंगा इस पाप के अंदर। उसी वक्त यूसुफ ने बुद्धिमानी होकर उस बुराई से बचने के लिए वहां से भाग निकला। जब उसने पाप का इनकार किया, बुराई का इनकार किया, व्यभिचार का इनकार किया, तभी तो हम कह सकते हैं कि यूसुफ भी शैतान के ऊपर जयवंत बना। तो अगर आपको और मुझे भी शैतान के ऊपर जयवंत बनना है, तो उसका जयवंत बनने का मेन मुख्य कारण, बात यही है कि हम भी शैतान, प्रभु यीशु मसीह की तरह, यूसुफ की तरह शैतान को, शैतान के कामों को, शैतान के बातों का हम इनकार करें। क्योंकि दोस्तों आज आप और मैं सच्चाई को जान गए हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब जान गए हैं। तो हमारे जीवन में अगर हम वही काम बार बार करते हैं, जिन कामों को आप और मैं बाखूबी अच्छी तरह से जान गए हैं, जो ये काम मैं कर रहा हूँ वह गलत है, वो वचन के विरोध में है, परमेश्वर के खिलाफ है, मैं कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं करना चाहिए, अगर कंटिन्यू करते रहते हैं, तो इसका मतलब है शैतान हम पर विजयी हुआ है। अगर हम उन बातों को जानते हैं कि ये काम मुझे नहीं करना है, चाहे वो बात हमारे बिजनेस से ताल्लुक रखती हो कि ये मुझे बिजनेस नहीं करना है, ये बिजनेस वचन के विरोध में है, या कोई मेरी नौकरी है, नौकरी में कुछ काम करना पड़ता है, वो काम वचन के खिलाफ है। अगर आप और मैं नौकरी में, बिजनेस में भी वो काम करते हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे मन में बैठा हुआ है कि ये काम गलत है जो मैं कर रहा हूँ और नहीं छोड़ पा रहा हूँ, या चाल चलन में कुछ गलत काम है, हमारे स्वभाव में कुछ गलत है, हमारे परिवार में कुछ गलत है, हम सब जानते हैं। बस अगर हम भी उन कामों का इनकार करेंगे और उन कामों को निकालेंगे, तो समझ लेना आपने और मैंने भी शैतान के ऊपर विजय पाई है, जयवंत हुए हैं, जैसे यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह भी जयवंत हुए थे। बिल्कुल उन्होंने भी यही तो किया। बस उस अंधकार के कामों को इनकार करना है। मुझे पता है ये काम शैतान की तरफ से है, मुझे नहीं करना है, दैट्स ऑल। बस ओके, नहीं करना है मतलब नहीं करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो भी चलेगा। मुझे वचन को पूरा करने के लिए, वचन पर चलने के लिए परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। दोस्तों एक हम वचन पढ़ने जा रहे हैं जो रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है। 20 भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम 19 भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं 20 पढ़ने जा रहा हूँ। वहां यूं लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को
तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। क्या लिखा है? शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र कुचलवा देगा। अभी कुचलवा नहीं दिया है, कुचलवाएगा, कुचलवाया नहीं है, कुचलवा चुका नहीं है। क्यों लिखा है ये कुचलवाएगा? अब हम 19 पढ़ेंगे ना, तब हमको मालूम पड़ जाएगा ऐसा क्यों लिखा है। अब 19 की लास्ट लाइन, लास्ट के पैराग्राफ में लिखा है, परमेश्वर कहता है, परंतु मैं यह कहता हूं कि तू भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भोले बन। अच्छे कामों के लिए बुद्धिमान, बुरे कामों के लिए भोले बन जाओ। यानी कि बुरे कामों का इनकार करो, भलाई के कामों के लिए हाँ करो। तब परमेश्वर तुम्हारे पांव तले शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा, तुमको जयवंत बनाएगा। कब? जब हम बुराई का इनकार करेंगे तब। दोस्तों, जैसे कोई मिलिट्री में भर्ती होता है तो पहले उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बाद में उसको बॉर्डर पर भेजा जाता है। उसी तरह आज भी हमारी यही ट्रेनिंग हो रही है। परमेश्वर देख रहा है कि क्या हम शैतान के कामों का इनकार कर रहे हैं, बुराई का इनकार कर रहे हैं, पाप से नफरत कर रहे हैं, व्यभिचार से, ड्रिंक, शराब से, स्मोकिंग से, गुटखे तंबाकू से, गाली देने से, झूठ बोलने से, बुरी नजर डालने से, जुआ करने से, सट्टेबाजी के करने से, क्या इन तमाम बुरी चीजों का हम इनकार करते हैं? अब ये ट्रेनिंग का समय चल रहा है। जब परमेश्वर देखेगा कि ये बुराई से नफरत करता है, पाप से नफरत करता है, शैतान के कामों का इनकार करता है, तब परमेश्वर शीघ्र हमारे पांव तले शैतान को कुचलवा देगा। तो दोस्तों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको मुझे बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।